पंछी ये कह 2 कदम ही चली होगी कि उसके सामने ऑटो वाला आ रुक गया। उसे देख पंछी के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं कितनी लक्की हूँ। वही दूर बड़े से कमरे के अंदर सोने के बने चेयर पर किंग की तरह बैठा शौर्य स्क्रीन पर ही पंछी को देखे जा रहा था। उसके चेहरे का खुशी उसके दिल का सुकून बन चुका था। वो अपने चेहरे पर खतरनाक मुस्कान भर स्क्रीन के करीब जा उसके मुस्कुराते चेहरे को छूने लगा। कुछ वक्त में ही मार्केट आ गया तो पंछी ऑटो से बाहर आ गई। फिर ऑटो वाले को पैसे थमा शॉप के अंदर चली गई। अतुल हमेशा ही नया नया परफ्यूम लेता रहता तो पंछी ने उसके लिए अच्छा ब्रांडेड परफ्यूम सेलेक्ट करने लगी। हालांकि पंछी को परफ्यूम की महक से एलर्जी था, इसलिए वो बस ऊपर का डब्बा देखी, दिखने में सुंदर कौन लग रहा है ये देखने के बाद फिर एक परफ्यूम उठा, पूछी, इसका प्राइस क्या होगा भैया। दुकानदार ने परफ्यूम का डब्बा ले पीछे मोड़ प्राइस देखते हुए बोला, 4400 रुपये। इतना महंगा सुन पंछी का तो खांसी ही निकल गया तो वो मुंह बनाते हुए बोली, एक छोटे से डब्बे परफ्यूम का 4400 रुपये। ये सुन दुकानदार बोल पड़ा, मैडम ह्यूगो बॉस ब्रांड का परफ्यूम बहुत महंगा होता है, ये तो फिर भी मैं सस्ता वाला निकाला कर दिखा रहा हूँ। ये बात सुन पंछी बोल पड़ी, इसे रख दीजिए, कोई 1000-2000 तक का परफ्यूम हो तो उसे निकाल दीजिए। दुकानदार सारे परफ्यूम में से जो 1000-2000 के रेंज में था उसे निकाल दिया तो फिर पंछी कोई भी डब्बा चुन ली। दुकानदार ने फिर पैसे बता दिए तो पंछी पैसे दे बाहर निकल गई। उसके बाद ऑटो लेकर कृतिका के घर जाने के लिए निकल गई। 20 मिनट बाद ऑटो कृतिका के घर के थोड़े दूरी पर जा रुका क्योंकि ऑटो कॉलोनी के अंदर नहीं जाता था। फिर पंछी ऑटो वाले को पैसे दे चलने लगी। कुछ ही वक्त में पंछी कृतिका के घर पहुंच, जैसे ही गेट खोलने को थी उसे अतुल आता हुआ देखा। अतुल को इग्नोर करने के लिए पंछी जल्दी से गेट खोल पीछे वाले रास्ते से सीधा कृतिका के कमरे में जाना चाहती थी, पर अतुल उसे आवाज दे दिया, पंछी तुम आ गई। पंछी उसकी तरफ देख अपने होंठों पर जबरदस्ती वाला मुस्कान ला बोली, आना पड़ा। ये सुन अतुल उसके पास जा उसके हाथ में पकड़ा, पोली बैग ले, पूछा, ये मेरे लिए है। मुंह बनाते हुए पंछी ने जवाब दे दिया, हाँ। ये बोल वो अंदर चली गई। वही अतुल तो पंछी के दिए गिफ्ट से बहुत खुश मिल रहा था। वो जल्दी से गिफ्ट निकाल देखा, परफ्यूम को देख वो मुस्कुराते हुए खुद में ही बोला, आज मैं यही परफ्यूम लगाऊंगा। दूर बैठा शौर्य इस लड़के के रिएक्शन से ही समझ गया था कि ये लड़का उसकी लिटिल थिंग को पसंद करता है। अब कैसे शौर्य पंछी को किसी ऐसे लड़के के साथ अकेले रहने दे सकता है। उसने गुस्से में अपने हाथों का मुट्ठी बना लिया। फिर वो उस कमरे से बाहर चला गया। वही हॉल में मौजूद मिहिर शौर्य के गुस्से को देख अपने मन में ही बोला, अब क्या हो गया बॉस को। तभी विवेक वहां आया। विवेक को देख एक टीस करने वाला मुस्कान मिहिर के चेहरे पर छा गया। वो उसके पास गया तो विवेक उसे इग्नोर करते हुए जाने लगा। तभी उसके कंधे से पकड़ उसे रोकते हुए बोला, डूड इस बार तो तू बच गया। विवेक उसके हाथ को अपने कंधे से हटा उसे पूरा इग्नोर करते हुए ऊपर जाने लगा। शौर्य के कमरे की तरफ वही मिहिर उसे ही देखे जा रहा था। कृतिका अब तक सच सवर ही रही थी क्योंकि उसके भाई के बर्थडे पर अतुल का दोस्त अनुज जो आने वाला था और कार्तिक को अनुज बहुत पसंद था, पर वो अपने दिल की बात अनुज से कह नहीं पाती थी। पंछी कृतिका की मां को नमस्ते कर कृतिका के कमरे में जा उसे इतना सजता सवरता हुआ देखी तो उसके बगल में बैठ बोली, क्या चाहती है कृतिका, अनुज तेरा मेकअप देखकर ही भाग जाए। कृतिका पंछी को घूरते हुए देख बोली, हाँ हाँ हाँ, कितना फनी था। दोनों फिर साथ बैठ बातें करने लगे। तभी अतुल कमरे के अंदर आ बोला, खो गया हो तो चले। ये बोलते वक्त भी अतुल का ध्यान पंछी पर ही था, पर पंछी उसे इग्नोर किए जा रही थी। फिर कृतिका के साथ वो भी उठ और उसके हाथ को कसके पकड़ ली। अतुल फिर घर के सभी मेंबर को उसके जाने का बात बता उन दोनों के साथ घर से बाहर निकल गया। फिर गैरेज जा अपने बाइक को निकाल लिया। बाइक देख पंछी झट से बोल पड़ी, मैं नहीं जाने वाली तेरे बाइक पर। तभी कृतिका समझाते हुए मानाते हुए बोली, यार मैं हूं ना, और वैसे भी अतुल भाई अच्छे से बाइक चलाता है। वो तो मैंने देखा है कितने अच्छे से चलाता है। पंछी के बातों को सुन अतुल बोल पड़ा, यार मैं धीरे चलाऊंगा, प्रॉमिस। अफसोस से भरा सांस ले पंछी बैठने के लिए तैयार हो गई। अतुल बाइक पर बैठ अपने बहन को इशारा कर दिया, पंछी को बीच में बैठने दे। तो कृतिका पंछी को धकेलते हुए बोली, तू पहले बैठ जा। उसने झट से मना कर दिया तो कृतिका थोड़ा मनाए, यार तू बीच में ही बैठ जा प्लीज। कृतिका का पप्पी फेस देख पंछी को मानना ही पड़ा। वो बीच में जा बैठ गई तो उसके बाद कृतिका भी बैठ गई। अतुल बहुत खुश था। वो खुश बाइक स्टार्ट कर दिया, पर उसकी खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। कुछ दूरी पर जाते ही पंछी छींकने लगी। पंछी को लगातार छींकता पा अतुल ने बाइक रोक अपने हेलमेट को निकाल उसके तरफ अपना चेहरा घुमा, पूछा, क्या हुआ, तुम इतना छींक क्यों रही हो। आछी 2 बार फिर छींकते हुए पंछी जवाब दी, तुम्हारे कारण। मेरे कारण। ये सुन पंछी फिर छींकते हुए बोली, हाँ हाँ, कौन बोला था मेरे साथ जा रहे हो तो परफ्यूम यूज करो।
तभी कृतिका बोल पड़ी, भाई इसे परफ्यूम से एलर्जी है। बेचारा का चेहरा मुरझा गया। फिर वो कृतिका को बीच में आने का बोल पंछी को पीछे बैठने बोल दिया। दोनों अपना जगह बदल लिए तो अतुल बाइक स्टार्ट कर दिया। कुछ वक्त बाद बाइक रुका, तीनों बाइक से उतर गए। जब कृतिका पंछी ने देखा अतुल कहाँ उसे लाया है तो दोनों चिल्लाकर एक साथ बोली, चे जब्बार। दोनों का रिएक्शन ऐसा था जैसे दोनों ने भूत देख लिया हो। अतुल मुस्कुराता हुआ बोला, यस, बर्थडे पर पार्टी तो बार में ही करना चाहिए। तभी पंछी झट से बोल पड़ी, नहीं नहीं मम्मा कहती बार जैसे जगह अच्छे नहीं होते, उन्हें पता चला तो वो हमें डांटेंगी। ये सुन प्यार से अतुल बोला, पर बताएंगे कौन? ये तो है, पर पंछी को फिर भी जाना सही नहीं लग रहा था, पर फिर भी वो डरते हुए ही जाने के लिए तैयार हो गई। तीनों बार के अंदर जाने लगे। तभी बार गार्ड रोकते हुए बोला, 18 साल से कम के लोग अंदर अलाव नहीं है। तभी अतुल साइड में ले जा कुछ पैसे दे गार्ड्स को माना लिया। फिर अपने साथ पंछी कृतिका दोनों को अंदर ले आया। तो पंछी पूछ पड़ी, तूने कैसे किया ये मैजिक? ये बोल अतुल मुस्कुरा दिया। फिर तीनों साथ अंदर आए। पहले से ही वहां अतुल के कुछ दोस्त बैठे उसके आने का ही इंतजार कर रहे थे। कृतिका ने जब अनुज को देखा तो उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया और उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। तभी पंछी उसके करीब जा बोली, बस बस कृतिका, कुत्ता से भी ज्यादा तेज धड़कन तेरा सुनाई दे रहा है। कृतिका ने उसके हौंद पर कसके दे मारा। फिर तीनों बैठ गए और बातें करने लगे। तो पंछी पूछ पड़ी, केक कब कटवाएंगे? अतुल उसके कंधे पर अपना हौंद रख बोला, तुम बार में केक कटवाना चाहती हो? पंछी अतुल को देखने लगी तो अतुल उसके गाल को खींचते हुए बोला, बहुत क्यूट हो तुम। पंछी ने उसके हौंद को अपने गाल से हटा उससे दूर हो बैठ गई। तभी सब ड्रिंक और जूस के साथ खाने का कुछ मंगवाए और फिर बातें करने लगे और पंछी अपने नज़र को बस गोल गोल घुमा देख रही थी। कुछ ही वक्त में दिया हुआ ऑर्डर आ गया। सबके ड्रिंक आया था, बस अतुल अपनी बहन और पंछी के लिए जूस ऑर्डर किया था। जब सिर्फ उन दोनों का ड्रिंक अलग था तो पंछी ये देख मासूमिया से पूछी, तुम सबका जूस अलग क्यों है मेरे कृतिका से? पंछी के बातों को सुन सभी हंसने लगे। तभी अतुल का दोस्त कार्तिक बोल पड़ा, और तुम्हें ये जूस पीना है क्या? पर ये बड़े लोग पीते हैं। ये बात सुन पंछी बोल पड़ी, तुम सब भी सिर्फ 18 के हो, मुझसे सिर्फ 3 साल बड़े। कार्तिक ने अपना ड्रिंक बढ़ा दिया पंछी की तरफ तो अतुल अपने दोस्त के हाथ से ड्रिंक ले उसे कोल्डली घूर कर देखा। फिर पंछी की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, पंछी इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये बहुत कड़वा है, इसे मत पियो। पंछी ने अपना मुंह बनाते हुए खुद में कहा, फिर तुम सब क्यों पी रहे हो? ये बोल अपना जूस पीने के साथ खाने को जो आया था उसे खाने लगी। सभी ने जूस के साथ खाना कुछ देर में खा लिया तो अतुल खड़ा हो अपने हाथ को आगे बढ़ा, पूछा, क्या तुम मेरे साथ एक डांस करोगी? पंछी ने अपने हौंद को आगे नहीं बढ़ाया तो अतुल बेचारा वाला चेहरा बना बोला, बस एक, मेरा बर्थडे है यार, एक डांस तो कर ही सकती हो। पंछी ने अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया। फिर दोनों स्टेज पर चले गए। दोनों के जाने के बाद कृतिका अनुज की तरफ देख ब्लश करते हुए पूछी, क्या आप मेरे साथ डांस करिएगा? अनुज उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल। ये बोल उसके साथ चल गया। बाकी बचे दोस्त ड्रिंक करते हुए सोच रहे थे उनकी भी कोई होनी चाहिए थी ताकि वो भी अभी किसी के साथ डांस कर सकते। अतुल ने ज्यादा ड्रिंक नहीं किया था, पर पंछी के साथ डांस करते हुए वो उसमें खो जरूर गया था। उसने डांस करते हुए ही उसे अपने बेहद करीब कर उसके होंठों को चूमना चाहा, पर अतुल को अपने इतने करीब आता पा पंछी उसे खुद से दूर धकेल भीड़ में ही निकलते हुए जाने लगी। फ्लोर में बहुत लोग डांस कर रहे थे। अतुल पंछी के पीछे पीछे जाने लगा, पर भीड़ में पंछी कहाँ गई उसे पता भी नहीं चला। अब उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा था। वहीं पंछी जब भीड़ से निकल दरवाजे के पास भागते हुए गई तभी किसी से जा टकराए। वो उससे माफी मांगने के लिए अपना चेहरा ऊपर की ही थी कि तभी सामने खड़े शख्स का चेहरा देख हैरान रह गई। पंछी अपने धीमे आवाज में बोली, मानव सर आप? पंछी को ऊपर से लेकर नीचे तक देख मानव बोल पड़ा, तुम बार आती हो? पंछी ने झट से अपने चेहरे को नामे हिलाने लगी। तभी अतुल वहां पंछी का हाथ पकड़ बोला, सॉरी पंछी। मानव ये देख अपने हाथ के अंगूठी को गोल गोल घुमाते हुए एक नज़र दोनों को देखा, फिर जाने लगा। तो पंछी उसके हाथ को झटक पीछे मुड़ अपने मानव सर को ढूंढने लगी। वो जहां जहां जा रही थी अतुल भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। मानव अब पंछी को कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वही अतुल उससे माफी मांगे जा रहा था तो पंछी इरिटेट हो बोली, मुझे वॉशरूम जाना है, अब मेरा पीछा करना बंद करो। ये बोल वेटर से वॉशरूम का रास्ता पूछ चली गई। वॉशरूम के अंदर गई तो देखी उसके अलावा वहां कोई नहीं है, तो वो जल्दी से बाथरूम के अंदर जा सुसु कर बाहर आ शीशे के पास खड़ी अपने हाथ को धोते हुए खुद में ही बोली, मानव सर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे गंदे जगह आती हूँ। तभी उसे विसिल का आवाज सुनाई देने लगा। पंछी की आंखें डर से बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपने चेहरे को उठा शीशे पर देखी तो उसे मास्क वाले आदमी का रिफ्लेक्शन दिखा। पंछी का डर से शरीर जम चुका था। शौर्य बाथरूम के मेन डोर को बंद कर दिया।
तो पंछी डर के कारण अपने आंखों पर अपने हाथ रख बोलने लगी, पंछी ये तेरा वहम है, वो यहाँ नहीं हो सकता है। ये बोल वो अपने आंखों से अपने हाथ को धीरे धीरे कर हटाते हुए अपने आंखों को खोल देखी तो शीशे पर उसे अब भी शौर्य का रिफ्लेक्शन दिख रहा था। शौर्य उसके करीब जाने लगा, जिसे देख पंछी घबराकर खुद में ही सिमट चुकी थी। शौर्य उसके पास जा अपने दोनों हाथ से उसके जाने के रास्ते को घेर लिया। डर के कारण पंछी की सांसें गले पर जाटकी। शौर्य उसके लंबे बालों से आ रहे चंदन की खुशबू को लेते हुए अपनी आंखों को बंद कर अपने कठोर धीमे कोल्ड आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अलावा अपने आप को किसी को छूने देने का। शौर्य का कोल्ड आवाज पंछी के शरीर में झनझनाहट पैदा कर रहा था। शौर्य पंछी को अपने तरफ मोड़ उसके चेहरे के थूनी को पकड़ उसके चेहरे को ऊपर कर अपने दाग आंखों से पंछी के आंखों में देखते हुए कोल्डली बोला, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे अलावा किसी के भी करीब जाने की कोशिश की तो मैं उसके साथ क्या करूंगा उनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती हो। ये सुन पंछी के आंखों से आंसू गिरने लगा। शौर्य अपने अंगूठे से पंछी के आंखों से बहते आंसू को पोंछ उसके गुलाब के पंखुड़ियों जैसा कोमल होंठ को अपने होंठ में बसा लिया और उसे कठोरता से चूमने लगा। पंछी उसके छाती पर अपने दोनों हाथ को रख उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करने लगी पर कोई फायदा नहीं हुआ। ऊपर से शौर्य उसके दोनों छोटे हाथ को अपने एक हाथ से ही पकड़ उसके हाथ को ऊपर कर अपने किस को और भी अधिक कठोर कर दिया। पंछी के कोमल होंठों से खून बहने लगा पर शौर्य उसके होंठों से अपने होंठ को दूर ना कर बहते खून को भी पीने लगा। दर्द के कारण पंछी के आंखों से बहता गर्म आंसू शौर्य के बदन को छूने लगा। जैसे ही पंछी का आंसू शौर्य के बदन को छुआ तो शौर्य पंछी से दूर हो उसे रोता हुआ एकटक देखने लगा। वही रोते हुए पंछी का चेहरा लाल हो चुका था। शौर्य पंछी को अपने बाहों में जकड़ लिया तो पंछी मछली की तरह छटपटाने लगी और अपने आंखों को डर से बंद कर ली तो शौर्य अपने कड़क आवाज में बोल पड़ा, जो चीज शौर्य का है उसे शौर्य पाकर रहता है और तुम भी सिर्फ शौर्य गोयनका की हो। ये बोल शौर्य उसे छोड़ दिया तो पंछी जमीन पर अपने आंखों को बंद किए ही रोते हुए बैठ गई। तभी शौर्य उसे रोता हुआ छोड़ बाथरूम से बाहर चला गया। पंछी कुछ देर तक वैसे ही बैठ रोती रही, फिर अपने आंखों को खोल देखी। शौर्य उसके सामने अब नहीं था। ये देख पंछी झट से अपने आंसू को पोंछ खड़ी हो भागते हुए बाहर जाने लगी। तभी भागते हुए ही वो किसी की छाती पर जा टकराए। पंछी ने अपने चेहरे को ऊपर कर देखा, सामने मानव था। उसे देख पंछी उसके बाहों में जा लिपट फुट फुट कर रोने लगी। तभी मानव चिंता से पूछा, क्या हुआ पंछी, सब ठीक तो है ना। पंछी कुछ ना बोल बस रोई जा रही थी। वही कृतिका अपने भाई से पंछी के बारे में पूछी, भैया पंछी कहाँ है, वो वॉशरूम गई है। ये सुन कृतिका अपने भाई को बोल पड़ी, आप उसे अकेले जाने क्यों दिए। ये बोल वो उसे देखने जाने लगी। वही अतुल भी अपनी बहन के साथ चला गया। तभी कृतिका को आधे दूरी पर मानव दिखा और उससे लिपटी लड़की पंछी ही लग रही थी तो कृतिका के साथ अतुल भी उसके पास गया। तभी कृतिका पंछी का नाम ली। पंछी रोते हुए ही खरगोश के बच्चे की तरह अपने छोटे सिर को बाहर निकाल अपनी दोस्त कृतिका की तरफ देखी। पंछी के रोने से लाल हुए चेहरे को देख अतुल कृतिका साथ आगे बढ़ उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते इससे पहले ही मानव बोल पड़ा, ये ठीक नहीं है, मैं इसे घर छोड़ देता हूँ। ये सुन अतुल बोल पड़ा, आप हो कौन। तभी कृतिका जवाब दे दी, ये हमारे मैथ्स टीचर है। ये सुन अतुल आगे कुछ नहीं बोला। वही मानव अपने साथ पंछी को ले जाने लगा। पंछी अब भी डर से मानव के बाहों से लिपटी हुई थी। बार से बाहर जा अपने कार के पास आने के बाद मानव पंछी से बोल पड़ा, पंछी मैं हूं ना, डरो मत। पंछी फिर भी अपने आप को उससे दूर नहीं कर रही थी तो मानव उसे अपने गोद में लिए ही ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर दिया। पंछी उसके सीने पर अपना सिर रखे कुछ दूरी जाते हुए रोते रोते पंछी की आंखें लग गई। जब पंछी के शरीर का पूरा भार के साथ साथ पंछी के हाथ मानव की शर्ट से ढीले पर छूट गए तो मानव उसकी तरफ देखा जो उसके बाहों में बहुत सुकून से सो रही थी। ये देख मानव के चेहरे पर हल्का मुस्कान छा गया। कुछ वक्त के बाद पंछी का घर आ गया। मानव अपने कार को रोक पंछी के नाजुक होंठ को रूखा हुआ देख मानव कार के ड्रॉर से मेडिकल बॉक्स निकाला, फिर उसे खोल उससे एक क्रीम निकाल पंछी के कोमल होंठों पर प्यार से लगाने लगा। जैसे ही मानव ने पंछी के होंठों को छुआ पंछी पूरी सिमट कर मानव के बाहों में खुद को जकड़ बोलने लगी, मेरे करीब मत आओ शौर्य, मुझसे दूर रहो, अगर तुम मेरे करीब आए तो। इतना कह पंछी शांत हो गई। वही मानव के आंखों में कोल्डनेस छा गया। वो उसके होंठों पर क्रीम लगा उसे जगाने लगा, पंछी उठो, पंछी उठ जाओ, पंछी। मानव के कई बार आवाज देने के बावजूद पंछी ने अपने आंखों को नहीं खोला। एक गहरी सांस ले किसी तरह मानव कार से निकल उसे अपने बाहों में ही लिए कार का दरवाजा बंद कर उसके घर के पास जा बेल रिंग बजाया तो देखा दरवाजा लॉक है। तभी कुसुम आई। मानव को देख कुसुम उसके पास जा अपनी बेटी को उसके गोद में सोया हुआ देख पूछ पड़ी, इसे क्या हुआ है। वो रास्ते में मुझे पंछी मिल गई थी तो मैं पंछी को घर छोड़ दे रहा था, पर ये सो गई। मैंने उठाने का बहुत कोशिश किया पर ये उठी नहीं रही थी। मानव के बातों को सुन कुसुम बोल पड़ी, पंछी ऐसी ही है, एक बार सो जाती है
तो उसे उठाना मुश्किल हो जाता है। ये बोल कुसुम उसे अपने गोद में लेने को हुई तभी मानव बोल पड़ा, आप दरवाजा खोलिए, मैं पंछी को अंदर बेड पर सुला देता हूँ। ये सुन कुसुम मुस्कुराकर दरवाजा खोल दी। फिर मानव कुसुम के साथ अंदर आ उसके बिस्तर पर उसे सुला, बोला ठीक है मैं चलता हूँ। तभी कुसुम बोल पड़ी, आप मेरी बेटी के लिए इतना कुछ करते, कम से कम चाय तो पी कर जाए। ये सुन मानव मना कर दिया, नहीं नहीं, बहुत रात हो चुका है। कुसुम अपने सिर को झुका आदर से मानव को थैंक यू बोली। वही दूसरी तरफ छुटकू पंछी के पास जा उसके ऊपर आ मियाओ मियाओ करने लगी, तो मानव उस बिल्ली को पंछी के शरीर से हटा उसे जमीन पर रख दिया तो बिल्ली घुराते हुए मानव को मियाओ करने लगी। मानव उस बिल्ली को एक नज़र देखा, फिर कुसुम की तरफ मुस्कुरा कर देखा, फिर बाहर निकल गया। वही शौर्य के मेंशन में लोन में खड़ा हो विवेक अपनी बहन से फोन पर बात कर रहा था। तभी मेहरा उसके कंधे पर अपना हाथ रखा तो विवेक उसके हाथ को झटक फोन कट कर दिया। तो मेहर चिढ़ाने वाले मुस्कान के साथ पूछा, क्या यार मेरे छूने से तुझे इतना परेशानी क्यों है? ये बोल वो मुस्कुराने लगा तो विवेक उसे कठोरता से देख जाने लगा। तभी उसके हाथ को पकड़ उसे रोकते हुए मेहर उसके पास जा अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, मुझे पता है तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है, खासकर बॉस में, पर बॉस को तो ना ही लड़कियों में इंटरेस्ट है ना लड़कों में, उन्हें तो बस उनकी तारा चाहिए जो पंछी में उन्हें मिल चुकी है, पर मुझे इक्वल इंटरेस्ट है लड़के लड़कियों दोनों में। मेहर की बातों को सुन गुस्से में उसके हाथ को छुड़ा विवेक बोल पड़ा, बकवास करना बंद करो वरना। इतना बोल विवेक गुस्से में जाने लगा तो मेहर मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, वरना क्या? विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया तो मेहर उसके पीछे जाते हुए सीढ़ी के पास जा उसे रेलिंग की तरफ धक्का दे उसके दोनों तरफ अपने हाथ को रख मेहर उसे मुस्कुराता हुआ देखने लगा। फिर अपने हाथ को विवेक के चेहरे पर ले जा अपने अंगूठे से उसके होंठ को छूते हुए बोला, तुम्हारा होंठ बिल्कुल लड़कियों की तरह सॉफ्ट है। ये बोल उसकी गर्दन पर अपने उंगली को फेर अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, तुम्हारा बदन भी बहुत कोमल है। ये बोल उसके करीब जाने को हुआ तो विवेक उसे खुद से दूर धकेल ऊपर जाने लगा। विवेक के लाल हुए चेहरे को देख मेहर के होंठों पर मुस्कान छा गया। वो मुस्कुराते हुए ही बोला, सो क्यूट। तभी दरवाजा खुला, शौर्य को अंदर आता देख विवेक के ऊपर जाते कदम भी रुक गए और मेहर भी शांत हो गया। वही हमेशा की तरह शौर्य गुस्से में ही अंदर आ रहा था। जब से ये लड़की उसके बॉस की जिंदगी में आई है शौर्य या तो परेशान रहता या तो गुस्से में। शौर्य अंदर अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने गया तो मेहर को सामने खड़ा देख पहले उस पर अपना गुस्सा निकाला, टाइम पास के लिए हो क्या यहाँ, कहा था ना बॉक्स चाहिए मुझे, अगर वो बॉक्स उस राघव के होंठ लगा तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। इतना बोल विवेक की तरफ देख उस पर भी चिल्लाया, वो किसके साथ जा रही है, वो लड़का कैसा है इसका तुम्हें ध्यान नहीं था, अगर वो लड़का दोबारा उसके करीब गया तो उस लड़के के साथ साथ मैं तुम्हें भी इस दुनिया से उठवा दूंगा। ये बोल वो गुस्से में चला गया। वही दोनों एक एक कोने में खड़े हो गए थे। शौर्य अपने बात को कह अपने कमरे में जा कमरे के दरवाजे को इतने कसके पटका कि उसके गूंज से मेहर विवेक दोनों कांप गए। तभी मेहर बोल पड़ा, उस स्टूपिड लड़की की वजह से हम दोनों का एक दिन मौत हो जाएगा बॉस के हाथों। एक अफसोस से भरे सांस को ले विवेक जाने लगा। उसे मेहर की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वही मेहर उसे जाता देख अपने पैकेट से सिगरेट निकाल सिगरेट जला उसकी कस लेने लगा। इंडिया में रात का 11 बज चुका था पर कैलिफोर्निया में अभी मॉर्निंग का 9:30 हो रहा था। कैलिफोर्निया के सबसे बड़े हॉस्पिटल के विप रूम में विवेक की बहन ईशानी थोड़ी डरी सहमी सी बैठी हुई थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। ईशानी उस तरफ देखने लगी। एलेक्स अंदर आ ईशानी को डरा हुआ देखा तो उसे अच्छा फील करवाने के लिए वो उसके सिर पर अपना हाथ रख प्यारा सा मुस्कान अपने होंठों पर टिका कर बोला, डरो मत ईशानी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ये सुन ईशानी अपने मासूम बड़े बड़े आंखों से उससे देखते हुए पूछी, सच में? मैं भी बाकियों की तरह पूरी नॉर्मल हो जाऊंगी। मुस्कुराते हुए ही एलेक्स अपने आंखों की पलकों को हाँ में हिला दिया। फिर उसे रेस्ट करने को बोल दिया क्योंकि 2 घंटे बाद ऑपरेशन शुरू होने वाला था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। 2 घंटे बीत चुके थे। ईशानी का ऑपरेशन शुरू होने वाला था। ऑपरेशन शुरू होने से पहले विवेक एलेक्स को कॉल लगाया। एलेक्स कॉल उठा उसकी बहन को फोन दे दिया बात करने के लिए। विवेक लॉन में खड़ा हो आसमान की तरफ देखता हुआ अपनी बहन को हौसला देते हुए बोला, ईशानी डरना मत, सब ठीक होगा। तभी ईशानी डरते हुए ही बोल पड़ी, भैया आपके बिना मैं ऑपरेशन नहीं करा सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है। अपनी बहन का बात सुन विवेक समझते हुए बोल पड़ा, मैं वहां नहीं आ सकता ईशानी, पर तुम्हारा भाई तो हमेशा तुम्हारे साथ ही है ना, डरो मत, बस अपनी आंखें बंद कर रखना, ठीक है। तभी एलेक्स फोन ले बोला, विवेक ऑपरेशन शुरू करना होगा मुझे, तो मैं फोन रखता हूँ। ठीक है एलेक्स, पर इतना बोल विवेक शांत हो गया तो एलेक्स बोल पड़ा, भरोसा रखो मुझ पर, तुम्हारी बहन पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये बोल एलेक्स ने कॉल कट कर दिया।
तो विवेक अपने फोन को जेब में रख ऑपरेशन ठीक से होने का अपने आंखों को बंद कर प्रे करने लगा। तभी उसके सामने मिहिर खड़ा हो बोला, बहुत प्यार करते हो ना अपनी बहन से। विवेक ने अपने आंखों को खोल मिहिर की तरफ देखा पर कोई जवाब नहीं दिया। तो मिहिर अपने सिगरेट के बॉक्स को उसके तरफ बढ़ा, बोला, सिगरेट पियो, दिमाग शांत हो जाएगा। अपना दिमाग पहले शांत कर लो तुम। ये बोल विवेक निकलने वाला था, तभी मिहिर उसके दोनों तरफ अपने हाथ को रख उसे जाने से रोक लिया। फिर उसके करीब जाते हुए बोला, मेरा दिमाग सिगरेट से नहीं बल्कि किसी और चीज से शांत होता। ये बोल मिहिर उसके होंठों के करीब जाने लगा तो विवेक उसे खुद से दूर धकेला, पर मिहिर उसे कसके पकड़ अपने होंठों को उसके होंठ में रख चूमने लगा। विवेक एक पल के लिए सुन पर गया, पर बाद में उसे खुद से दूर धकेल गुस्से में उसे देख बोला, कितने कमीने हो तुम। ये बोल विवेक गुस्से में जाने लगा तो मिहिर मुस्कुराते हुए ही कहा, आज तक इतना सॉफ्ट लिप्स मैंने किसी का नहीं चूमा। अगर पता होता तुम्हें लड़के पसंद है तो पहले ही चूम लिया होता। विवेक गुस्से में मुड़ उसे कोल्डली देख बोला, मुझे लड़के पसंद नहीं है। ये बोल वो चला गया तो मिहिर मुस्कुराते हुए खुद में ही कहा, अच्छा तो मैं पसंद करवा दूंगा। ये बोल वो भी सोने चला गया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। सुबह का वक्त हो चुका था। पंछी अपनी आंखें खोल पेट पकड़कर बैठ गई। तभी कुसुम अंदर आ उसे ऐसे देख पूछी, क्या हुआ तुझे, पेट दर्द दे रहा क्या। पंछी ने मासूमियत से अपने सिर को हाँ में हिला दिया तो कुसुम बोल पड़ी, कल खाना नहीं खाई थी ना ठीक से, ऊपर से सो भी गई। अगर तेरे मानव सर की जगह कोई और होते तो। पंछी को तभी कल का पूरा सीन याद आने लगा। वही कुसुम अपने बात को बोल पंछी के लिए गर्म पानी का बैग लेने चली गई ताकि उसके पेट में रख दे तो उसे थोड़ा आराम मिले। वही पंछी को शौर्य का किस याद आने लगा। वो गुस्से में बोल पड़ी, मेरा दूसरा किस भी उस राक्षस ने ले लिया। कुछ ही वक्त में कुसुम गर्म पानी का बैग ले आई। ये देख पंछी लेट गई तो कुसुम गर्म पानी का बैग उसके पेट में रख बोली, आराम ना मिले तो स्कूल मत जाना, मैं तुम्हें दवा दे दूंगी, सो जाना शांति से। स्कूल ना जाने का नाम सुन पंछी झट से बोल पड़ी, मम्मा मुझे आराम मिल रहा है। कुसुम अपनी बेटी को हैरानी से देख बोली, अभी अभी तो रखा ही है और तुझे आराम भी मिल गया। ये सुन पंछी बैग को अपने पेट से हटा कर उठ बोली, हाँ। ये बोल वो नहाने चली गई। पंछी की हरकतें देख कुसुम को कुछ समझ नहीं आता। वो कमरे से बाहर जा नाश्ता तैयार करने लगी। वही पंछी जल्दी से नहाकर बाहर आ अपने आप को शीशे में देख बोली, मानव सर को कैसी लड़की पसंद होगी। अपने से ये सवाल कर खुद ही जवाब देने लगी, वो इतने हैंडसम हॉट है, उन्हें जरूर कोई खूबसूरत सेक्सी लड़की पसंद होगी, पर मैं ना खूबसूरत हूं ना सेक्सी। ये बोल रोंदू वाला शकल बना स्कूल के ड्रेस को पहन ली। फिर बाहर जा डाइनिंग टेबल पर बैठ गई तो कुसुम पंछी को नाश्ता दे खुद भी नाश्ता करने के लिए उसके साथ बैठ गई। तभी पंछी नाश्ता करते हुए ही पूछी, मम्मा लड़कों को लड़कियों में क्या अच्छा लगता है। पंछी का सवाल सुन कुसुम उसके तरफ देख कठोरता से बोली, तू क्यों ये सब पूछ रही है, किसी को पसंद करती है क्या। अपनी माँ के मुंह से डायरेक्ट ये सवाल सुन पंछी का खाना गले में अटक गया। तभी कुसुम पानी आगे पंछी के तरफ बढ़ा बोली, पढ़ाई में ध्यान दो, इन सब चक्कर में पड़ी तो हाथ पैर तोड़ दूंगी मैं। पंछी अपनी माँ का धमकी सुन अपना मुंह बना पानी पीने लगी। तभी कुसुम बोल पड़ी, वैसे अगर कोई किसी से सच्चा प्यार करता हो तो रंग रूप सूरत कुछ मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर करता है कि उसका दिल मन कितना साफ है। इतना बोलने के बाद कठोरता से बोली, अब शांति से नाश्ता करो। पंछी मुस्कुराते हुए नाश्ता करने लगी। तभी कुसुम जल्दी से अपना नाश्ता कर कैफे जाने के लिए निकल गई। वही पंछी भी अपना नाश्ता खत्म कर अपने छुटकू के पास जा उसे खाने को दे प्यार से बोली, अच्छे से रहना, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। ये बोल स्कूल जाने के लिए निकल गई, पर अब भी उसका पेट बहुत दर्द दे रहा था। जब वो बस के अंदर जा कृतिका के साथ जा बैठी तो कृतिका उसे देख चिंता से पूछी, कल क्या हुआ था पंछी। पंछी कृतिका को कुछ बता नहीं सकती थी तो बस इतना ही बोल पड़ी, एक बुरा आदमी मुझे परेशान कर रहा था। पंछी के बातों को सुन कृतिका उसे गले से लगा बोली, सॉरी यार, मुझे नहीं पता था भैया ऐसा जगह ले जाएगा। ये सुन पंछी उसके हाथ को पकड़ बोली, कोई बात नहीं कृतिका, इसमें तेरा गलती नहीं है, उस स्टूपिड इंसान का गलती है। कुछ वक्त के बाद स्कूल आ गया। पंछी अपने पेट को पकड़े ही बस से उतरी तो कृतिका पूछ पड़ी, क्या हुआ पंछी, तेरा पेट दर्द दे रहा क्या। पंछी ने अपने सिर को हाँ में हिला दिया तो कृतिका अपने साथ पंछी को स्कूल क्लिनिक में ले जाने लगी। दूसरे तरफ से प्रिंसिपल आ रहा था। पंछी ने आगे ध्यान नहीं दिया। कृतिका ने प्रिंसिपल को देखा तो खड़ी हो गुड मॉर्निंग जैसे ही विश की पंछी ने कांड कर दिया। प्रिंसिपल को बिना देखे अपने पैर जो प्रिंसिपल के पैर में दबा दी। जैसे ही पंछी देखने के लिए अपना सिर ऊपर की उसे मानव सर सामने से आते हुए दिखे तो उसके चेहरे पर सिल्ली सा मुस्कान छा गया और अपने पैर को प्रिंसिपल के पैर से हटाना ही भूल गई तो प्रिंसिपल बोल पड़ा, क्या कर रही हो पंछी, अपना पैर हटाओ। पंछी को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसका नजर तो बस आते हुए मानव की तरफ जा टिक गया तो प्रिंसिपल जोर से उसका नाम चिल्लाया, पंछी।
अपना नाम सुन पंछी प्रिंसिपल की तरफ देखी, फिर घबराते हुए अपने कदम पीछे की, पर हड़बड़ाहट के कारण सीधा जमीन पर जा गिरी। असेंबली में जाने वाले सभी स्टूडेंट्स उसके फिर से किए हरकत को खड़ा हो देखते हुए हंसने लगे। बेचारी का पहले से ही पेट दर्द दे रहा था, अब गिरने की वजह से उसके पीठ पर भी दर्द उठ गया, पर फिर भी अपने चेहरे पर सिल्ली सा मुस्कान ला पंछी प्रिंसिपल की तरफ देखी। बेचारा प्रिंसिपल को पंछी के इस स्माइल से भी डर लगता था। वो अपने कदम पीछे कर कृतिका से बोल पड़ा, अपनी दोस्त की हेल्प करो और जल्दी से असेंबली में आओ। कृतिका से ये बोल सभी स्टूडेंट को भी बोल पड़ा, सब असेंबली के लिए जाओ। तभी कृतिका उसे उठाने में हेल्प करने लगी, तो प्रिंसिपल अफसोस से अपने मुंडी को हिला असेंबली के लिए चला गया। वही पीछे से आता मानव पंछी के पास से गुजरते हुए बोला, ध्यान सामने रखा करो। ये बोल वो भी जाने लगा। तभी पंछी अपने मन में ही बोली, ये कैसे होगा अगर आप सामने रहोगे तो। ये बोल अपनी दोस्त के साथ मेडिकल रूम की तरफ जाने लगी, तो मानव पीछे मुड़ उसे मेडिकल रूम की तरफ जाता देख मुड़ वो भी उस तरफ जाने लगा। मेडिकल रूम में जैसे ही पंछी आई तो खुशबू पंछी को देख मुस्कुराते हुए पूछी, अब क्या किया तुमने। पंछी अपने बालों पर हाथ फेरते हुए सिल्ली सा स्माइल दे बोली, बस प्रिंसिपल सर के पैर पर चढ़ गई। ये सुन खुशबू मुस्कुराने लगी, फिर आगे पूछ पड़ी, कहाँ चोट लगा है। दिल में। ये सुन खुशबू पंछी को हैरानी से देखने लगी, तो पंछी झट से अपने कपड़े को पकड़ मासूमियत से बोल पड़ी, चोट नहीं लगा है, बस मेरा पेट बहुत दुख रहा है। तभी मानव वहां कृतिका से बोल पड़ा, कृतिका तुम्हारा पेट दर्द नहीं हो रहा ना, तो तुम असेंबली के लिए क्यों नहीं जा रही हो। मानव के आवाज को सुन पंछी हैरानी से मानव को देखने लगी। वही कृतिका झट से हाँ बोल चली गई, तो खुशबू मानव की तरफ देख मुस्कुराई, पर मानव का ध्यान तो बस पंछी पर था। अपने तरफ मानव का ध्यान न देख खुशबू को थोड़ा बुरा लगा, पर फिर वो पंछी की तरफ देख पूछ पड़ी, क्या खाया है तुमने जो तुम्हारा पेट इतना दर्द दे रहा है। पंछी उदासी से बोली, मैंने कल रात कुछ नहीं खाया था, बस खाली पेट कुछ स्नैक्स खा ली, तभी से मेरा पेट दुख रहा है। मानव को कल रात पंछी का रोना याद आने लगा, तो वो अपने हाथ में पहने रिंग को घुमाने लगा। तभी खुशबू दवाला पंछी को देते हुए बोली, दवा से दर्द तो ठीक हो जाएगा, पर जब तुम्हें पता है खाली पेट स्नैक्स खाने से तुम्हें पेट दर्द होता, तो तुम्हें खाली पेट खाना ही नहीं चाहिए। वो ये सब बोल ही रही थी कि तभी खुशबू का फोन बजने लगा, तो वो अपने फोन को ले रूम से बाहर चली गई बात करने के लिए। मानव उसे दवा ना खाता देख बोल पड़ा, दर्द में ही रहना है क्या, जल्दी से दवा खाओ। ये सुन पंछी दवा देख अपना मुंह बना बोली, चॉकलेट के बिना मैं कड़वा दवा नहीं खा सकती। पंछी के बात को सुन मानव सख्ती से उसे घूर कर देखा, तो बेचारी पंछी किसी तरह मुंह बना अपना दवा खा ली। फिर मानव की तरफ अपने बड़े बड़े प्यारी आंखों से देखने लगी, तो मानव उसके पास आ उसके सिर पर अपना हाथ रख अपने चेहरे को हल्का झुका बोला, गुडगल। पंछी के चेहरे पर लालिमा के साथ साथ मुस्कान भी छा गया। वो अपने चेहरे को उठा मानव की तरफ देखी, मानव का होंठ उसके बेहद करीब था। मानव ने जब ये नोटिस किया तो वो उससे दूर होने को था, पर पंछी उसके कॉलर को पकड़ अपने होंठों को उसके होंठ में मिला दी। एक पल के लिए मानव खो चुका था, वही पंछी को एक अजीब सी डर का एहसास हुआ। वो उससे दूर हो गई, फिर उठ भागते हुए जाने लगी। वही मानव अपने होंठों पर उंगली रख अपने होंठों को छूने लगा। तभी खुशबू आ बोली, पंछी कहाँ गई। मानव अपने सेंस में झट से बोल पड़ा, वो असेंबली के लिए चली गई है। ये बोल मानव भी जाने लगा। तभी खुशबू बोल पड़ी, मानव सर। मानव रुक गया, तो खुशबू थोड़ा शर्माते हुए बोली, सर आप बहुत अच्छे हो, मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे कोई पसंद आएगा, पर आप मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो। तभी मानव ये सुन डायरेक्टली बोल पड़ा, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बिना मौका दिए मानव खुशबू को डायरेक्टली इनकार कर चला गया। ये देख खुशबू का दिल टूट गया, पर फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। वही मानव असेंबली में जा खड़ा हो गया। कुछ वक्त के बाद असेंबली खत्म हो गया। असेंबली के खत्म होने के बाद सभी अपने क्लास जाने लगे। पंछी अपने बेंच पर खोई खोई सी बैठी थी। तभी कृतिका उसके कंधे पर हाथ रख बोली, क्या हुआ, अब भी दर्द दे रहा है क्या। पंछी ने अपने सिर को हाँ में हिला, अपने सिर को डेस्क पर रख आंखें बंद कर मानव को किए किसको याद करने लगी। कुछ वक्त बाद अंधेरे कमरे में आंखों में लाल कपड़ा बांधा हुआ था और उसके हाथ पैर को भी रस्सी से बांध दिए गए थे। पंछी जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी, कौन हो, मुझे खोलो, क्यों मुझे बांध कर रखे हो। तभी कदमों के आवाज से पंछी शांत हो गई। जूती का आवाज खाली रूम में गूंज रहा था। आदमी पंछी के पास आ सामने रखे चेयर पर बैठ उसके चेहरे के थूनी को पकड़ ऊपर किया, तो पंछी घबराते हुए पूछी, कौन हो तुम, क्यों मुझे यहाँ लाए हो। तभी एक कोल्ड आवाज उसके कानों में जा पड़ा, शौर्य गोयनका। ये नाम सुनते ही पंछी कांप गई। वो अपने कांपते होठों से धीरे से पूछ पड़ी, क्यों लाए हो यहाँ मुझे। तभी शौर्य जोर जोर से हंसते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता लिटिल थिंग, मैं यहाँ तुम्हें क्यों लाया हूँ, उस बॉक्स के लिए जिस बॉक्स के वजह से तुम्हारे पिता को मैंने तुमसे दूर कर दिया। अब मैं तुम्हें तुम्हारे जिंदगी से दूर कर दूंगा अगर तुमने वो बॉक्स नहीं दिया तो।
ये सुन पंछी का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके आंखों से आंसू आने की वजह से आंखों पर बांधा कपड़ा भीगने लगा। ये देख शौर्य बोल पड़ा, अपने बाप के हत्यारे को मरने से पहले देखना चाहती हो? पंछी ने कुछ न कहा तो शौर्य अपने चेहरे पर कोल्ड मुस्कान टिकाए उसके आंखों में बंधे कपड़े को खोल दिया। बहुत देर से आंखों में कपड़ा बंधे होने के कारण पंछी को सब डार्क नजर आ रहा था, पर जैसे जैसे उसके आंखों से डार्कनेस खत्म होने लगा, सामने बैठे शौर्य का चेहरा उसे साफ साफ नजर आने लगा था। जैसे ही पंछी ने चेहरे को देखा वो अपने आंखों को खोल जोर से चिल्लाई, ये नहीं हो सकता है। पूरा क्लास पंछी को देखने लगा। वही पंछी के माथे से पसीना आ रहा था। तभी क्लास में खड़ी इंग्लिश की टीचर गीता पंछी को देख पूछी, क्या हुआ पंछी, पेट दर्द अब भी ठीक नहीं हुआ है क्या? पंछी बेंच पर सिर रखते ही सो चुकी थी। जब इंग्लिश की टीचर आई तो कृतिका ने उसके पेट दर्द का बता दिया था, तो टीचर भी उसे उठाने नहीं गई। वही पंछी अपने सपने से घबराई हुई जोर जोर से सांसें ले रही थी, तो टीचर उसके पास आ उसके बैग से पानी का बोतल निकाल उसकी तरफ बढ़ा दी, तो पंछी एक ही सांस में पूरा पानी गटक ली। तभी इंग्लिश टीचर गीता पूछ पड़ी, क्या हुआ पंछी, इतनी घबरा क्यों गई हो? पंछी ने अपने चेहरे के पसीने को पोंछ बोली, कुछ नहीं मैम, बस एक बुरा सपना देखी। ये सुन टीचर को थोड़ा राहत मिला, तो फिर वो उसे शांत कर पढ़ाने के लिए आगे आ गई। पंछी फिर अपने बुक को निकाल जो पढ़ाया जा रहा था उसे सुनने की कोशिश करने लगी, पर पढ़ाई की जगह बार बार उसका ध्यान अपने सपने पर चला जा रहा था। धीरे धीरे सारे क्लासेस पार होने लगे। लास्ट क्लास आ चुका था। पंछी सोचने लगी वो कैसे अपने किए हरकत के बाद अपने आप को मानव से छुपा सके। कुछ ही वक्त में मानव क्लास के अंदर आ गया। तभी सारे बच्चे खड़े हो मानव को ग्रिड किए। मानव सभी को बैठने बोल दिया। वही कृतिका अपने शीट पर बैठ सोचने लगी, अभी अभी तो पंछी यही थी, अचानक से कहाँ गायब हो गई। वही मानव रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पर देख कृतिका को तरफ देख पूछा, तुम्हारी दोस्त कहाँ है? ये तो कृतिका को भी नहीं पता था। वो खड़ी हो बोली, पता नहीं सर, वो आपके आने से पहले तो यही थी। ओके, बैठ जाओ। ये बोल गहरी सांस ले मानव जो स्टूडेंट्स अपने डाउट्स बता रहे थे उसे क्लियर करने लगा। तभी उसका पैर किसी चीज के ऊपर गया। पहले तो मानव ने इतना ध्यान नहीं दिया, फिर दूसरे स्टूडेंट ने दूसरा क्वेश्चन पूछा जिसे बताने के लिए मानव बोर्ड पेन उठा, बोर्ड के पास जा बताने लगा। बताने के बाद जैसी मानव ने बोर्ड पेन डेस्क पर रखना चाहा तो वो पेन उसके हाथ से नीचे गिर गया। पंछी डेस्क के नीचे ही बैठी थी। पहले ही मानव के जूते उसके हाथ पर रखने से वो अपने दर्द को अपने तक दबाए बैठी थी, पर इतना काफी नहीं था कि बोर्ड पेन भी नीचे गिर गया। जैसे ही पेन नीचे गिरा उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो तो बस अपने मन में ही माता रानी से प्रे करते हुए बोली, माता रानी बचा लो, मानव सर नीचे ना झुके। पर उसका प्रे करना बेकार रहा। मानव जैसे ही नीचे झुका पंछी को डेस्क के नीचे भूत की तरह बैठा हैरानी से अपने बड़े बड़े आंखों को कर उसे देख कुछ बोलता कि पंछी अपने दोनों कानों पर अपने हाथ रख ली। मानव उसे ही देखने लगा। तभी स्टूडेंट्स पूछ पड़े, क्या हुआ सर? पंछी अपना रोंदू सा मुंह बना इशारों में ही रिक्वेस्ट की, तो मानव अफसोस भरा सांस ले पेन को उठा, अपने आगे आए बाल को पीछे धकेल स्टूडेंट से बोला, कुछ नहीं। धीरे धीरे क्लासेस खत्म होने लगा। वही कृतिका पंछी के लिए परेशान हो रही थी। जैसे ही बेल बजा छुट्टी का सभी अपना बैग पैक करने लगे। कृतिका अपने बैग के साथ साथ पंछी का भी बैग पैक कर जाने लगी, तो मानव बोल पड़ा, उसके बैग को यही छोड़ तुम जाओ। पर सर, पता नहीं वो कहाँ है। जब कृतिका ने ये कहा तो मानव बोल पड़ा, मैं देखता हूँ वो कहाँ है, तुम बस में जाओ। ओके सर। ये बोल कृतिका पंछी के बैग को क्लास में ही छोड़ जाने लगी। सभी स्टूडेंट्स के जाने के बाद मानव पीछे दीवार से लग खड़ा हो कठोरता से उसे देखते हुए बोला, बाहर आओ। पंछी डेस्क से जैसे ही बाहर निकलने को हुई उसके सिर पर कसके लगा। मानव उसके रोज के नए हरकत को देख एक गहरी सांस लिया। वही पंछी अपने सिर को सहलाते हुए बाहर निकल अपने सिर को झुका खड़ी हो गई। तो मानव उसे देखते हुए कठोरता से बोला, तुम्हारा एग्जाम आने में सिर्फ 8 दिन बचा हुआ है, पर तुम्हारा छोटा दिमाग पढ़ाई के अलावा सब चीजों में लगा है। पंछी ने कुछ नहीं कहा तो मानव आगे बोल पड़ा, देखो पंछी, जो आज तुमने किया वो दोबारा नहीं होना चाहिए, और मैंने पहले ही तुम्हें समझाया है कि टीचर स्टूडेंट के बीच बस पढ़ाई का रिलेशन होता है, तो प्लीज अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। इस बात को सुन पंछी अपने चेहरे को उठा मानव के आंखों में देखते हुए बोली, अगर मैं अच्छे नंबर लाऊंगी तो क्या आप मुझे चांस देंगे? मानव हैरानी से उसे देखने लगा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, अगर तुम 85 क्रॉस करती हो सिर्फ मैथ्स में ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट्स में, तो मैं तुम्हें चांस देने का सोच सकता हूँ। इतना बोलने के बाद एक सार्कास्टिक स्माइल देते हुए मानव आगे बोल पड़ा, मुझे पता है ये तुमसे नहीं होगा, फिर भी कोशिश कर सकती हो, पर तब तक के लिए अपने इन हरकतों को बंद करना होगा। एक्सेप्टेड। मैं सब सब्जेक्ट्स में 85 क्रॉस करके रहूंगी, तब तक के लिए पंछी कोई हरकत नहीं करेगी। ये बोल पंछी भागकर अपने डेस्क में गई और अपना बैग ले क्लास से भाग गई। उसके बातों को सुन और हरकतों को देख मानव के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वही पंछी भागते हुए बस में जा बैठ गई।
तो कृतिका पूछ पड़ी, तू कहाँ गायब हो गई थी? पंछी थोड़ा देर सोचते हुए बोली, वो मैं खुशबू मैम के पास गई थी। ये सुन चिंता से कृतिका बोल पड़ी, तेरा पेट दर्द अब तक ठीक नहीं हुआ क्या? पंछी ने बस हाँ कह कृतिका के कंधे पर अपना सिर रख सो गई। कुछ वक्त के बाद उसका बस स्टॉप आ गया तो वो कृतिका को बाय बोल उतर गई। वही थोड़ी दूरी के बाद कृतिका का भी बस स्टॉप आ गया। अतुल इधर ही घूम रहा था तो वो अपनी बहन का बस आता देख बस स्टॉप के पास अपने बाइक को रोक दिया। कृतिका बस से उतर अपने भाई को बाइक पर देखी तो मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, अरे आज सूरज कहाँ से निकला है? ये सुन अतुल मुंह बना बोला, शांति से बैठ नहीं तो तुझे छोड़ चला जाऊंगा। ये सुन कृतिका झट से बैठ गई और उसकी एक बुरी आदत है पंछी से रिलेटेड उसे सब बताती रहती है, तो उसने उसके पेट दर्द का भी बता दिया। अब क्या? अतुल झट से अपने बाइक को रोक बोला, उतर। पर क्यों भाई? अपनी बहन का सवाल सुन अतुल सपाट से जवाब दे दिया, कृतिका यार समझाकर, पंछी बीमार है, उसके पास जाना ज्यादा जरूरी है। तू तो ठीक ही है ना, पैर भी भगवान ने अच्छा खासा दिया ही है, तो चलो जा। कृतिका मुंह बना बाइक से उतर बोली, ठीक है जाओ, पर मेरा नाम नहीं लेना और आते वक्त मेरे लिए पिज्जा लेकर आना, नहीं को बड़ी मम्मी को मैं बोल दूंगी आप मुझे रास्ते में उतार भाग गए। कृतिका की धमकी को सुन चिढ़ते हुए अतुल बोला, ठीक है अब तुम जाओ। ये बोल वो बाइक रफ्तार से चलाता हुआ पंछी के पास जाने लगा। वही कृतिका मुंह बना बोली, भाई भाई ना रहा। ये बोल जाने लगी। वही पंछी अब तक रास्ते में ही थी और अतुल अपने बाइक को रफ्तार में चलाए हुआ तुरंत ही पंछी के पास पहुंच बाइक रोका। अतुल को देख पंछी का मुंह बन गया। वही दूर से नजर रख रहा विवेक उस लड़के को पंछी के पास भटकता देख उसके माथे से पसीना आने लगा। अगर इस बार ये लड़का शौर्य की पंछी को छूने का कोशिश किया तो शौर्य उसके साथ जो भी करे पर उसे जरूर मार डालेगा। पर वो करे तो करे क्या? तभी उसके पास मिहिर आ उसके कंधे पर हाथ रखा। वो तो घबराते हुए उसे देख बोला, तुम यहाँ कब आए? एक सरकास्टिक स्माइल उसे देते हुए मिहिर बोला, आया तो था किसी काम से, पर तुम्हारा हालत देख मुझे तुम पर दया आने लगा तो तुम्हारे पास आ गया। ये बोल वो जोरों से हंसने लगा। तभी विवेक मुंह बना उसके हाथ को अपने कंधे से हटा दिया। वही अतुल पंछी से बोल पड़ा, पंछी मैं बस तुम्हें घर छोड़ दूंगा, फिर चला जाऊंगा और उस दिन के लिए सॉरी। पंछी ने एक गहरी सांस ली, फिर अपने हाथ को आगे बढ़ा उसे बोल पड़ी, ठीक है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, पर वादा करो मेरे से दोबारा फ्लर्ट नहीं करोगे। ये सीन देख मिहिर बोल पड़ा, मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ, बदले में तुम्हें मेरा एक बात मानना होगा। ये सुन विवेक छत से पूछ पड़ा, क्या बात? मिहिर मुस्कुराते हुए उसे देख बोला, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मिहिर जैसे आदमी पर चांस लेना विवेक के लिए मुश्किल था, पर शौर्य के गुस्से को झेलने से अच्छा है वो मिहिर को झेल ले। ठीक है। विवेक की बातों को सुन मिहिर के होंठों पर सरकास्टिक स्माइल आ गया। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लाइक और कमेंट कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।